हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आईआईटी नीट को अपने से छोटा बना देना है। जैसे ही छोटा हो जाएगा तो हर हाल में आप उसको अच्छे रैंक से आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बताने जा रहा हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो लास्ट क्लास में बताया था कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसा होगा। आज मैं बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसा होगा। तो उसी को मैं दिखाने जा रहा हूं। तो हेडिंग आप लोग दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपको मैंने बताया था। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन अलग दिए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन में अलग दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था कि किसी चार्ज के अराउंड चारों तरफ इंफिनिटी तक जो इफेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर रखेंगे और जितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। और उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स होता है और कितने चार्ज पर लगता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला एक तरह की ये क्या होता है? फोर्स होता है। क्लियर है ना? तो चलिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह का फोर्स ही होता है, कितने चार्ज पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। इसलिए ये क्या होगा? जब फोर्स है यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यही कोई चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ इंफिनिटी तक क्या होगा? इफेक्ट होगा। इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना होता है उस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं। तो ऐसा यूनिट में 1 कूलम होगा नहीं। तो जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। क्लियर है? अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स का ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। एक्चुअली लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब और समझते रहता है, जिसके कारण उसको क्वेश्चन बनता नहीं है। भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का क्या होता है? फोर्स ही होता है। कितने चार्ज पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर देखना है तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा, क्योंकि इससे ना हम लोग मेजर करेंगे। यानी रेफरेंस पॉइंट ये हो जाएगा। मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे नहीं। यानी ये पॉइंट क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, हम लोग रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P with respect to this point, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to this point। तो with respect to वाला को मैंने बताया था कि वो टेल होता है, तो इसको टेल मान लीजिए। यही ना पोजीशन वेक्टर हो गया। दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का वैल्यू 1 बाई R स्क्वायर, यही होगा ना। और इसका डायरेक्शन फॉर्म में यदि आप देते हैं, इधर आप एरो दे दिए तो इधर भी डायरेक्शन चाहिए। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और R का भी डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। यूनिट वेक्टर का यूज मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि डायरेक्शन बताने में यूज किया जाता है। और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यूनिट वेक्टर को मैंने लास्ट क्लास डिफाइन किया था, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मॉडुलस, मतलब
ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर लास्ट क्लास वाला वीडियो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। और ये हो गया आर कैप। क्लियर है ना? और यहां से आप ये भी वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, इधर भी डायरेक्शन हो गया, इधर भी डायरेक्शन हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। इसको आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मॉडुलस लिख सकते कि नहीं, बताइए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसको आप चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और एक आर ये है तो आर क्यू कर दीजिए, तो आर का मॉडुलस का क्यू इंटू आर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतने तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आप ये चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q बाई आर क्यू इंटू आर। ऑल आर सेम, क्योंकि जैसे मोड़ देते हैं एरो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन से भागना नहीं है, ये लाइफ में जान छोड़ने वाला आपको। Which of the following is R electric field in vector form? For the figure shown, फिगर आपका यही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है निगेटिव चार्ज। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो E बराबर 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है E बराबर 1/4πε0 Q बाई आर क्यू माइनस आर कैप। सी ऑप्शन में ऐसा है, E बराबर माइनस E बराबर 1/4πε0 Q बाई आर का मॉडुलस का Q और आर वेक्टर। डी में ऐसा है, E बराबर 1/4πε0 Q बाई आर क्यू, ऐसा। इसको थोड़ा सा और मॉडलाइज कर दीजिए, ऐसा है। बताइए कौन सही होगा, बता सकते हैं क्या? कौन सा सही होगा इस फिगर के लिए? ये वाला जल्दी आंसर कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा? दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ये क्यों नहीं हुआ? चलिए एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां पर देखिए ना, एक्सप्लेनेशन स्लाइड में कर देना।
एक्सप्लेनेशन। यदि यहाँ चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पर पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ना। अरे यार, ये अट्रैक्ट कर लेगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है ना। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर आर का ऐसा था ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर है। यहां पर देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू है दिस और आर का डायरेक्शन राइट साइड और ई का डायरेक्शन लेफ्ट साइड। जिंदगी में इक्वल होगा, दोनों तरफ डायरेक्शन इक्वल नहीं है। क्लियर है। आर का डायरेक्शन उधर और ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर, आर का डायरेक्शन इधर और ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर। जिंदगी में इक्वल होगा, कभी इक्वल नहीं होगा। तो ये दोस्तों ये होगा ही नहीं ऑप्शन। हाँ, ये सही यदि करना हो तो एक तरफ माइनस ठोक दीजिए, चाहे इधर चाहे इधर। तो इधर माइनस लगा दीजिएगा तो आर कैप का डायरेक्शन उधर है था, माइनस लगा दिए तो इधर हो जाएगा और ई का भी डायरेक्शन इधर है, तब हो जाएगा कि नहीं बताइए। क्लियर है। फिर हो जाएगा, चाहे इधर माइनस लगा दीजिए चाहे इधर लगा दीजिए। यहां आ जाइए, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर क्यू। ये तो मैग्नीट्यूड ही गलत है। यहाँ क्यू रहेगा तो यहाँ कैप नहीं रहेगा, एरो रहेगा। गलत है, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं। इसमें देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 क्यू है तो देखिए एरो है, इसका डायरेक्शन किधर है, राइट साइड। क्लियर है। ई का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड, लेकिन ई में माइनस लगा दिया था, अब इसका भी डायरेक्शन किधर हो गया, राइट साइड। यानी जिधर आर वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही इसका डायरेक्शन। सही है, मैग्नीट्यूड भी सही है। ई बराबर 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कैप का डायरेक्शन है दोस्तों इधर, ई का डायरेक्शन है इधर। अभी दोनों क्या है, अपोजिट होगा। कब, जब माइनस नहीं रहेगा तब। क्लियर है। और जैसे ही इसमें माइनस आर कैप पे माइनस लगा देंगे, आर कैप का डायरेक्शन इधर है, माइनस लग गया तो इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो इक्वल होगा। दो वेक्टर इक्वल तभी होता है जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ना। मतलब दो वेक्टर इक्वल तभी होगा जब मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी से मतलब वेक्टर है तो ये फोर्स है तो फोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, ये जिंदगी में बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। तो दो वेक्टर इक्वल तभी होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लिखाए थे इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर इक्वल तभी होता है जब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम और फिजिकल क्वांटिटी सेम, मतलब हर एक तरह से सेम होना चाहिए। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तभी ना इक्वल होगा। बोलिए, क्लियर है। तो ये दो ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखिए। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। Which of the following represent electric field in vector form? Vector form for the figure shown। इसका मतलब समझते हैं, मतलब एक से अधिक भी सही हो सकता है। वेक्टर फॉर्म फॉर द फिगर शोन। यहां पर फिगर ऐसा है, ये चार्ज है +2q और यहां पर r डिस्टेंस पर p पॉइंट है, वहां
के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है? माइनस ई बराबर 1/4πε0 टू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बी में ई बराबर 1/2πε0 क्यू बाई आर का मॉडुलस का क्यू इंटू आर वेक्टर। सी ऑप्शन ई बराबर 1/2πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी ऑप्शन ई बराबर 2e बराबर 1/4πε0 ऐसा कीजिए ना 1/πε0 क्यू बाई आर क्यू इंटू आर कैप आर वेक्टर। इसको सोल्व करके लाइएगा, कौन ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? और थोड़ा सा वीडियो का शेयर कीजिए यार, समाज सेवा करना बहुत जरूरी है। जब फ्री में पढ़ा रहे हैं सबको दीजिए ना, आप बहुत बेहतर मिलेगा। ऐसा नहीं कि फ्री में पढ़ा रहे हैं मतलब कि बेकार रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा। आप कोटा तक मैच करा सकते हैं, मेरा आगे रहेगा। और जिस दिन पीछे होगा ना, आपको बोल दीजिएगा एक बार, तो मेरा आगे रहेगा तो रहेगा। और पूरा ऑल इंडिया सब जगह आपका फ्रेंड पढ़ रहा होगा, आप उससे कॉपी आप अब तो व्हाट्सएप का जो है ना यार, व्हाट्सएप पर मंगाइए। और मेरा हर हाल में आगे रहेगा शुरू से लास्ट तक। तो स्टार्टिंग देखिए, हर एक तरह से हम कुलम्स लॉ को दिखाए, उसका डिमेरिट्स भी बताए, फिर वेक्टर फॉर्म बताए, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बताए। उसमें भी क्वेश्चन मैंने बताया। मेरा ईजार वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत दमदार रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, मजा आता है। तो आप लोग उसको हर हाल में बनाइएगा। और हम लोग नेट का क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे और आगे पढ़ने दीजिए। और कुछ क्वेश्चन हम करवाए भी थे, IIT का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैट और आगे बढ़ेंगे, आप लोग मन से उसको शेयर कर नहीं रहे हैं, जितने कीजिएगा उतने हम बहुत अच्छा से आप जल्दी हम करेंगे। एक एक दिन में 2 वीडियो डाल देंगे। तो आप लोग कर नहीं ना रहे हैं, इसको कीजिए जल्दी। सारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को उससे ऐड करवाइए। फ्री में यार सोचना है, खाली बस वो क्लिक करना है सब्सक्राइब का बटन, और बाकी सबको शेयर कीजिए ऑल इंडिया। और बहुत इंटरेस्टिंग आप कीजिएगा तो बहुत हम डेली डालेंगे। चलिए आगे देखिए। ऐसे हमको छुट्टी नहीं रहता है, फुर्सत नहीं रहता है, फिर भी आपको टाइम निकाल करके काम करेंगे। जहां से हम देखते हैं कि लोग हेल्प ले रहा है, वहां पर हम पूरा जम करके काम करते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। डेली कम से कम जो है 100 सब्सक्राइबर मिलना चाहिए डेली। उसको डालते जाइए, देखिए आपको एकदम सब टाइमली निकालते चलते हैं। नेक्स्ट देखिए। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए। अब चलिए हम लोग आपको पोटेंशियल के बारे में मैं बताया था। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, क्लियर है ना? उसमें आंख बंद करके अलजेब्रिक सम कर देना है। तो जब भी स्केलर है तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे,
अलजेब्रिक सम कर लेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी था। चलिए नेक्स्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल at center of the regular polygon as shown in figure। रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर भी हो सकता है, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, हेक्सागोन। देखिए ना ये स्क्वायर है, और आप लोग क्वेश्चन ये बना लिए थे ना, ई आर पॉसिबल लिखे थे, डी इज इक्वल टू 0, ई नॉट इक्वल टू 0। उस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, उसको कर लीजिएगा। क्लियर है ना? यहां पर देखिए, उसमें ऑल ऑप्शन सही है। ऐसा है तो देखिए ना, सेंटर पर फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सेंटर पर जब फाइंड करना है, इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर सेंटर पर आपको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। पोटेंशियल देखिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले देखिए पोटेंशियल देखिएगा तो 0 हो जाएगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। देखिए जितना प्लस उतना माइनस है, सबका डिस्टेंस सेम है नहीं, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही निगेटिव, कट के 0 हो जाएगा ना। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा। तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, और ये निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। यानी एक के कारण ई मानते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, ई प्लस ई 2ई हो जाएगा। इसके कारण रिपल्सन होगा, ई नहीं, और ये अट्रैक्ट करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 2ई हो जाएगा। क्लियर है? और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो वेक्टर सेम होता है, जब दो वेक्टर सेम होता है तो रिजल्टेंट दोनों के बीच जाएगा। देख लीजिए, रिजल्टेंट यही हो जाएगा ना, नहीं? क्लियर है? ये एंगल 90 डिग्री था, तो यही आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए? ER बराबर √देश² प्लस देश², तो क्या हो जाएगा, 2E√2 आ जाएगा, आएगा ना? बोलिए। अब यहां पर 2 और E की जगह KQ डिवाइडेड बाई R। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर है, माइनस नहीं लेंगे। क्लियर है? माइनस साइन वेक्टर में क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, इसलिए मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, माइनस नहीं लेंगे। यहां पर देखिए KQ/R², ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A/√2 हो जाएगा ना, पहले भी बताए थे। तो KQ/R² इंटू √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट साइड। तो कितना हो जाएगा, 2√2, ये भी ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 4√2। क्लियर है? 4√2। और कुछ बचेगा, 4√2 बाई के जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4πε0। अरे ये 2 होगा ना, 2 2 जा 4, 4√2, के जगह 1/4πε0।
अब क्यू बाई ए स्क्वायर यही आ जाएगा ना। बोलिए, फर्दर काटना चाहते हैं तो √2q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, डायरेक्शन किधर, राइट। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसा है, बी में इस तरह दिया हुआ है, ये समझे कि नहीं? क्लियर है ना? बोलते जाइएगा आप लोग। इसमें देखिए, इसको आप निकाल सकते हैं कि नहीं? ये भी स्क्वायर है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। फील्ड ऑफ पोटेंशियल पूछ रहा है, क्या होगा? बना सकते हैं। चलिए, इसका कैसे आप सोल्व कीजिएगा? यही था ना, प्लस क्यू माइनस क्यू। देखिए, पोटेंशियल में तो कुछ सोचना ही नहीं है। प्लस के कारण प्लस पोटेंशियल, माइनस के कारण माइनस पोटेंशियल। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं? बोलिए, इसके कारण इसके कारण इसके कारण तो सेम ही होगा, तीनों के कारण सेम ना होगा। तो के क्यू बाई आर होता है, तो आर के जगह ये बाई √2, तो ये डिस्टेंस लेंगे ना, तो पूरा डायगोनल होता है √2 है, उसका आधा कीजिएगा तो इतना आएगा। इसमें 3 से गुना हो जाएगा, क्योंकि तीनों के कारण सेम, और एक के कारण घट जाएगा, तो के क्यू बाई ए बाई √2। तो 3 में से 1 घट गया, तो 2 हो जाएगा ना, बाई ए बाई √2। यही आपका आंसर हो गया। पोटेंशियल सबका वैल्यू दिया हुआ रहता था, यूनिट लिखते वोल्ट। क्लियर है? यानी 2√2 के क्यू बाई ए, 1/4 के टर्म में लिखिएगा तो 2√2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए। 2 से 2 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, ऐसा भी तो सकता है, इसको भी काट दीजिए, यानी ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 1/√2 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं ए सॉरी क्यू बाई ए, क्यू बाई ए। दिस इज आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो E बराबर E रिजल्टेंट, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा। क्या बोले कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है दोस्तों, सीधे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाना है। मतलब कि एसआई में 1 कूलम का नहीं ले जा सकते हैं क्या? वो बहुत आसान है यार। यहां पर 1 कूलम चार्ज रखिएगा, तो ये साहब क्या करेगा? बोलेगा कि आ जाओ भाई इधर, पॉजिटिव ना है तो अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? रिपेल कर देगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो ई मिलके 2e। ये वाला क्या कहेगा? कहेगा जाओ भाई इधर, रिपेल करेगा। ये कहेगा कि चलो भाई इधर, रिपेल करेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है दोस्तों, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट यही हो जाएगा ना, तो ई रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा 2e। ई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2e के बराबर। ई कितना लिख सकते हैं? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर इज ए बाई √2 का होल स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो 4 के क्यू बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर? एलोंग द डायगोनल। क्लियर है ना? डायरेक्शन किधर हो जाएगा? एलोंग द डायगोनल। क्यों होगा? क्या बताते? जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यार दुनिया में कहीं भी हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाना है और उस पॉइंट पर रखना है, और जितना उस पर फोर्स लगेगा ना, वही ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोस्तों कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स होता है। कितने चार्ज पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ 1 कूलम चार्ज रखे हैं, तो ये प्लस प्लस क्या करेगा? रिपेल। ये माइनस वाला कहेगा कि आ जाओ,
तो टोटल 2 ही ना। ये वाला क्या करेगा, रिपेल, और ये वाला करेगा रिपेल। तो दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा नहीं। तो रिजल्टेंट जब 0 होगा तो नेट किधर हो जाएगा, इधर। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। अब इसको हटा दे रहे, ये समझने के लिए क्यों रखे थे। क्लियर है। चलिए इसको आप रेडी कर जाइएगा। चाहिए तो आप के का वैल्यू पुट कर सकते हैं। इधर वाला इधर का है जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। 4 कैंसल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 तो कैंसिल हो गया, तो 1 बाई पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई a स्क्वायर। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, बना दीजिएगा। इसको आप बनाइएगा घर पे। ऐसा है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस और दिस इज माइनस। सेंटर पर आपको फाइंड करना है। फाइंड कीजिएगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल HW। डी में ऐसा है, सेंटर पर फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है, क्या होगा। चलिए तो इसका देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा 1 कूलम का, तो ये क्या करेगा, रिपेल। ये क्या करेगा, रिपेल। ये क्या करेगा, रिपेल। 3 फोर्स यदि 120 पर इंक्लाइन होता है, तो ये वेक्टर में ही आपको बता दिए थे हम कि उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये इधर है E, इधर है E और इधर है E। ये तीनों 120 डिग्री है, तब ना 360 होगा। क्लियर है। इसका इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो E cos 120, इसका इधर लीजिएगा तो E cos 120। cos 120 -1/2 होता है, जानते हैं ना। ये सब एकदम मुंह पर याद होना चाहिए। मेरा स्टूडेंट सबको याद रहता है। कितना हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, 0। मतलब कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नेट बोलिए, रिजल्टेंट बोलिए, बोथ आर सेम। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल एक के कारण जितना पोटेंशियल होगा वही सब के कारण, तो के क्यू डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस को x मान लेता है, x 3 से गुना। अब x का वैल्यू निकालना मेरा काम है। कैसे निकलेगा देखिए, ये दोस्तों 30 डिग्री एंगल होगा कि नहीं, किसी को शक नहीं है, पूरा 60 होता है। यहां से यहां तक a/2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो cos 30 लगा दे तो 20/20 हो जाएगा, वहां से x निकल जाएगा। ज्योमेट्री से निकाल देना है। तो चलिए कैसे निकालिएगा देखिए, यहां साइड में निकाल दे रहे हैं। cos 30 डिग्री बराबर a/2/x, ये √3/2, ये a/2x, 2 से 2 कैंसल आउट, यहां से x बराबर a/√3। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3k³ बाई a/, तो
दोस्तों ये फाइनल आंसर आ जाएगा 3√3 KQ बाई ए। ये रहा पोटेंशियल, के का वैल्यू 1/4 पुट कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग था, ये आपको मैं समझा दिया। क्लियर है? प्योर वेक्टर का कंसेप्ट है ये। वेक्टर में 3 फोर्स 120 पर इंप्लाइन हुआ था तो रिजल्टेंट 0 का। देखिए ना, सबका कंपोनेंट एक तरफ ले लिए, 0 आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में भी 0, इस डायरेक्शन में भी 0, इस डायरेक्शन में भी 0। क्लियर है ना? तो इस टाइप का बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हमेशा आते रहते हैं, इसलिए इसको एकदम ग्रिप में कर लेना है। हर हाल में इस पे जो है कमांड कर लेना है, यानी हर हाल में इस पर जो है आप कमांड कर लीजिएगा और ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। नोट कर लीजिए। चलिए आज आपको आगे मैं HW देने जा रहा हूं और बनाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कितना नंबर था? ये नंबर था आपका ABC, D नंबर था। तो आपको ई से आपको ऑप्शन दे रहा हूं, सॉरी ई से आपका HW दे देता हूं। ई में बनाइएगा, ई में बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन है, देखिए एकदम आसान है, बनाइए। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर क्या कीजिएगा? ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर क्या कीजिएगा? ई एफ ऐसा है। बनाइएगा इसको। ऐसा ये +2Q है इस पर चार्ज। बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा, हम बनाएंगे। जी में देखिए, क्वेश्चन का अंत है सेंटर पर पोटेंशियल एंड फील्ड। निकाल लीजिएगा। नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। क्लियर? एक सोल्व कर दे क्या? देखिए, इसको यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा? इसको हम फिगर अलग सॉल्यूशन का बना दे रहे हैं ताकि आपको, चलिए देखिए, पोटेंशियल में तो यार कुछ सोचना ही नहीं है। नहीं, 4Q 3Q 2Q Q, सबका साइड लेंथ ये है। पोटेंशियल क्या कैसे निकालिएगा? पोटेंशियल में देखिए, इसके कारण पोटेंशियल निकाल लीजिए, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबको जोड़ देंगे। और नहीं तो सब चार्ज को जोड़ लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल का तो यहाँ पर हम लोग अलजेब्रिक सम करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9 1 10। तो KQ बाई R इज A/√3। आंसर हो गया। सब चार्ज को जोड़ दिए। नहीं, अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोस्तों मैं बोला था 1 कूलम। क्लियर है ना? समझ रहे हैं ना सब लोग? चलिए, तो सब चार्ज को जोड़ दिए तो 4 3 2 5 4 9 1 10। तो KQ/R, इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इसको ऊपर ले जाइए तो 10√3 KQ/A
आंसर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना हो तो इस पे फोर्स कितना लगाएगा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर क्यू चार्ज के कारण मान लेते हैं कि ई है, नहीं क्यू चार्ज के कारण कितना ई, तो 3 क्यू के कारण कितना हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा, और 2 क्यू के कारण 2e, और 4 क्यू के कारण 4e। आंसर हो गया। कितना शानदार था, नहीं। अब इसको ध्यान दीजिए, देखिए इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो क्या कीजिएगा, फिगर कैसा बन जाएगा, 3 में से ई घटेगा तो इधर हो जाएगा 2e, नहीं अब 4e या 2e, तो इसका रिजल्टेंट इधर 2e। क्लियर है, बन गया क्वेश्चन। नहीं अब ये दोनों का रिजल्टेंट, दोनों जब सेम होता है तो बीचों बीच हो जाता है, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिए, रिजल्टेंट हो गया फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक, नीचे की तरफ आ गया, मतलब इधर की तरफ हो जाएगा रिजल्टेंट। क्लियर है। और जब दोनों वैल्यू दोस्तों सेम होगा तो देखिए ना, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट, तो उतना लॉन्ग नहीं करना है, एक में √2 से गुना कर देना है, आएगा वही ना, यही रिजल्टेंट हो गया, यही रिजल्टेंट। तो 2i√2 ई के जगह के क्यू, ई तो था क्यू के कारण ना, क्यू के कारण क्या माने थे ई, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, 2 ऊपर जाएगा तो 4√2 के क्यू है बाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन किधर वर्टिकली डाउन। क्लियर है ना, बोलिए किसी को दिक्कत, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अब किसी भी तरह का स्टेप का रहे न लीजिएगा। हम ई किसको माना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए बाई √2 के होल स्क्वायर को हम लोग माने हैं ई, ई के जगह वैल्यू पुट कर दिए, क्यू चार्ज के कारण ई, तो 3 क्यू के कारण कितना 3 गुना, नहीं 2 क्यू के कारण 2 गुना, और 4 क्यू के कारण 4 गुना, तो ये 4e ज्यादा है, ये कम है, तो ज्यादा में से कम घट जाएगा। जब भी दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो रिजल्टेंट उसका डिफरेंस लेते हैं। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो इसको आप हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा, और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, बनाइएगा घर पे। ये कौन नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था जी, ई और एफ आपको था HW में, जी H, देखिए H क्वेश्चन एक ही में हम इतना बता दिए, लेकिन बहुत जगह देखिएगा H तक हम किए ना, तो ABCD सबको अलग अलग लिखाएगा। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो खाली यार डंडी मारने का काम है, टाइम वेस्ट। एक ही चीज में हम देखिए इतना क्वेश्चन कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, रेगुलर हेक्सागोन है, क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, सेंटर पर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं ना, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होगा, ये तो बहुत आसान है। H I में आप बनाइएगा, ये भी आपका HW रहा, ऐसा है। +2 कूलम, +3 कूलम, +4 कूलम, +5 कूलम, +6 कूलम, +8 कूलम। ये लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर।
ट्रू मीटर। तो सेंटर पर क्या होगा इसका आपको फाइंड करना है। क्लियर है ना? तो इतने तरह का क्वेश्चन है, आप हर हाल में रेडी करते चलिए। और जितना मैं बता रहा हूँ ना, आप एग्जाम में देखिए इसी में से कोई उठा करके डाल देगा। तो पढ़िए एकदम ये आकाश जमीन एकदम एक कर दिए। इतना पढ़िए ना, इतना घिसिए एकदम पढ़ाई को, इतना अपने आप को घिस दीजिए कि आईआईटी और नीट को छोटा बना देना है और हर हाल में उसको क्रैक कर दीजिएगा। तो आईआईटी नीट निकालना दोस्तों बहुत आसान है, बस आप मन से मेहनत कीजिए। और ध्यान दीजिए, इधर घर पर आप लोग स्टडी करते हैं, जिसको लेकर के बैठिए ना उसको फिनिश कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये हम होमवर्क दिए, तो इसको लेकर के बैठिए तो एकदम टोटल बना ही करके उठिए। और ऐसे आपको टाइम भी काफी सेव हो जाएगा और सब सब्जेक्ट आपका तगड़ा बन जाएगा। तो आज के लिए इसको बना करके घर पर से लाइएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा साइड लेंथ छूट गया, रेगुलर पॉलीगन है, कुछ भी मान लीजिएगा, ये मान लेते हैं, इसको बना करके लाना है। सेंटर पर पोटेंशियल पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इसके भी सेंटर पर पोटेंशियल पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इसको दोस्तों हर हाल में आप रेडी करते जाइए। देखिए अभी ये क्वेश्चन जो है धीरे धीरे मेरा लेवल बढ़ेगा, तो जीरो से हाई लेवल तक ले जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कुल्लम स्लोप में, जीरो से लेकर के हाई लेवल तक है। इसमें तो अभी बहुत पढ़ाएंगे, अभी हर एक तरह का हम लोग देखेंगे, जीरो से लेकर के हाई लेवल तक बना लेने पर दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और लास्ट में हम यूरोडोप का भी बनाएंगे। क्लियर है ना? जैसी चैप्टर खत्म होगा यूरोडोप का भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, देखिएगा चुटकी में बनते चलेगा। जो कि लोग यूरोडोप को काफी टफ बोलते हैं, यार कुछ नहीं टफ दुनिया में कुछ नहीं है, बस आप मन से पढ़िएगा ना, सब आपके लिए आसान होता है। तो बहुत इजी वे में, लेकिन आईआईटी वालों को लिए यूरोडोप को बनाना जरूरी है एडवांस के लिए। तो उसको हम करेंगे लास्ट में, जब इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग कर लेंगे ना, तो उसको हम यूरोडोप का टोटल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैट का सब बनाएंगे और बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए यार, फ्री में सबको दे रहे हैं, सबको दीजिए, ऑल इंडिया आप शेयर कीजिए सबको। और जितने ज्यादा शेयर कीजिएगा ना उतना ही और बेहतर करते जाएंगे। एक बार करिए तो आप। और एजुकेशनल फील्ड में सब जो है, सबका क्या है कि बेचारा का पैसा ले लेता है, स्टूडेंट को ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है। ये कितना गलत चीज है। सब कुछ लाइफ में पैसा नहीं होता है। सारे इंस्टीट्यूट्स को, जो गरीब है उसको भी पढ़ाइए यार, वो लोग कहाँ पढ़ेगा। गरीब को भी आप उसको कीजिए, उसको भी आप पढ़ाइए। तो सब कुछ पैसा नहीं होता है, गरीबों को पर भी ध्यान देना चाहिए। और हम एक पहल शुरू किए हैं, इसमें आप लोग का बस साथ चाहिए। आप देखिए हम सब फ्री करते जा रहे हैं। और जब आप लोग पर डे 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, तो सारा सब्जेक्ट हम फ्री कर देंगे आप लोग, ऑल सब्जेक्ट फ्री। आप अच्छा टीचर आपको देंगे। तो मन से इसको सबको शेयर कीजिए और समाज का कल्याण कीजिए। और समाज का कल्याण होगा तभी इंडिया का डेवलपमेंट होगा, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। नेता लोग पर भरोसा मत कीजिए, वो आधा झूठा होता है, सब जुमलेबाजी होता है। पॉलिटिकल बात आप लोग भी समझते हैं, सब जुमला केवल सब गरीबे का राजनीति ये करता है। जब शुरू से ही गरीब के राजनीति लोग कर रहे हैं, यदि गरीब पर ध्यान दिया जाता तो आज गरीब रहता इंडिया क्या, आज इंडिया अमेरिका बन जाता है। बात समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? इसलिए आप लोग सबको शेयर कीजिए, ऑल इंडिया शेयर कीजिए और सबको मैं फ्री सेवा दूंगा। और करवाइए, जितने ज्यादा करवाइएगा उतना ही हम मन से इस पे काम करेंगे। अब जम करके आपको देंगे वीडियो, डेली 4-5 फिर देना शुरू कर देंगे। केवल कीजिए तो एक बार देखिए। इधर कुछ लोग सब्सक्राइब करना शुरू किए तो हम थोड़ा सा और मजा से पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास पढ़ाने का, अच्छा पढ़ाने का अंत नहीं है, बहुत मस्त ले जाएंगे। एक बार करिए तो आप पहले
और ऑल ओवर इंडिया कहीं से कंपेयर कीजिए, मेरा हर हाल में आगे रहेगा, नहीं रहेगा तो बोल दीजिएगा रिजाइन मार देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। इसलिए सबको शेयर कीजिए आप, और देखिएगा जितना हम क्वेश्चन बनाए मैक्सिमम आपको जो है ना टोटल क्वेश्चन जो है सब मैच कर जाएगा नीट और IIT में, सब लगेगा कि सब वही है, सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है ना? और 12th के लिए मैं सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक जितना मारेंगे उसी के अंदर पूछेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।